एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट से राहत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की जो राहें हैं वो मुश्किल से भर गई हैं। आपको बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल एक अर्जेंट मीटिंग रखी अपने विधायकों के साथ और ईडी के समन को लेकर जो बवाल मच रहा था इतने दिनों से, उस पर यहाँ एक बातचीत शुरू हुई। लेकिन अभी तक यहाँ इसका रिजल्ट नहीं आया है कि आखिरकार उस मीटिंग में ईडी को लेकर क्या बात हुई है और क्या बात नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मनीष सिसोदिया को लेकर बात करें कि यहाँ पर केजरीवाल की पत्नी को तो राहत मिल गई और यहाँ दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में व्यस्त है, लेकिन मनीष सिसोदिया की याचिका को जो यहाँ पर खारिज कर दिया था कोर्ट ने, उस पर यहाँ मनीष सिसोदिया की फैमिली गरजती और बरसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया की जो आखिरी तारीख थी वो 30 अक्टूबर थी। 30 अक्टूबर को कोर्ट ने याचिका को खारिज यहाँ पर कर दिया था। उसके बाद ये कहा गया था कि 3 महीने तक वो अपनी याचिका को दोबारा से दायर नहीं कर सकते। बताते चले आपको कि मनीष सिसोदिया फरवरी महीने से लेकर अभी तक तिहाड़ जेल में बंद है और यहाँ पर बार बार रिहाई की वो मांग कर रहे थे, लेकिन अब जनवरी के महीने में वो यहाँ पर रिहाई की मांग करते नजर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये सवाल उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो जेल के अंदर है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी को राहत मिल गई है। यहाँ पर 2 फर्जी वोटर आईडी कार्ड के केस में अरविंद केजरीवाल चुनावों में व्यस्त है, लेकिन मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को लेकर जेल से बाहर आने को लेकर अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई। क्योंकि अगर यहाँ पर देखा जाए तो संजय सिंह की भी पेशी पर पेशी हो रही है, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन बाहर आने की अभी तक कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि क्या मनीष सिसोदिया की फैमिली केजरीवाल से मिलने जा सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की वाइफ जो कि जिस दौरान यहाँ पर मनीष सिसोदिया जेल में गए थे तब उनकी वाइफ का बयान आया था कि उनके पति निर्दोष हैं और वो जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। लेकिन 1 साल होने वाला है, सिसोदिया अभी तक बाहर आने की कहीं राह उनकी नजर नहीं आ रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दौलत मौजूद है। दौलत से हम जानना चाहेंगे कि फरवरी महीने से लेकर सिसोदिया अभी तक जेल में है। 3 महीने बाद दोबारा से याचिका दायर करने को उनको कहा गया है कोर्ट की तरफ से। क्या 3 महीने बाद वो कोर्ट जेल से बाहर आने की उनकी राह जो है वो आसान नजर आ सकती है? जी हाँ, लगातार यहाँ पर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के ऊपर पूरा फोकस बना हुआ है, क्योंकि एक बहुत अहम नेता वो आम आदमी पार्टी के हैं और यहाँ पर लगातार आम आदमी पार्टी को लगातार तीन चुनावों में जो जीत मिली उसमें अहम भूमिका मनीष सिसोदिया की रही। और जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की शिक्षा के ऊपर काम किया, खुद उनकी तारीफ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने करी और कई बड़े ग्लोबल नेताओं ने उनकी यहाँ पर तारीफ करी, क्योंकि दिल्ली का स्कूल मॉडल इससे पहले हमने देखा काफी खराब था, लेकिन उसमें कुछ सुधार यहाँ पर मनीष सिसोदिया करते हुए नजर आते हैं और यहाँ पर सब ठीक चल रहा होता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ईडी की कार्रवाई उनके ऊपर हो जाती है, नई शराब नीति आती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई और नेता फंसते हैं, संजय सिंह फंसते हैं। लेकिन अब लगातार ये गुहार लगाई जा रही है कि 1 साल होने को आया है, अब तो मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत दी जाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली। जब उनकी खुद की तबीयत खराब थी तब उनको राहत नहीं मिली, जब यहाँ पर हमने देखा कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब है जब उनको राहत नहीं मिली। हालांकि उनको थोड़ी देर के लिए जो है राहत मिली थी, उनको उनकी पत्नी से मिलने के लिए जाने दिया था, लेकिन वो अपनी पत्नी से मिल नहीं पाए। यानी देखा जाए तो अपने परिवार से काफी यहाँ पर जो है उनकी दूरी अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन उनकी फैमिली के ऊपर जो है लगातार विचार किया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल की पत्नी है, उनको तो यहाँ से कोर्ट से छुटकारा मिल गया। जो उनके ऊपर फेक वोटर आईडी कार्ड थे उसको लेकर जो उनके ऊपर केस था उसमें उनको राहत मिली है। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया की फैमिली और उनकी पत्नी का क्या, क्योंकि यहाँ पर उनके पति अभी तक देखा जाए तो फरवरी से जेल में ही है और देखा जाए तो दिवाली भी उनकी जेल में ही बीतेगी और लगातार कहीं ना कहीं परिवार को जो है अपने बड़े की यहाँ पर कमी महसूस हो रही होगी। लेकिन यहाँ पर उनके पास ऑप्शन क्या है, बात करें ऑप्शन की, तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से यहाँ पर वो मुलाकात कर सकते हैं या फिर कोर्ट में जो है अर्जी यहाँ पर डाली जा सकती है। हालांकि मनीष सिसोदिया की तो दाखिल हो चुकी है, लेकिन फैमिली जो है अपनी तरफ से यहाँ पर अर्जी डाल सकती है, उनसे मिल सकती है या फिर उनकी राहत की बात यहाँ पर कर सकती है, जिसमें बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल निभाते हुए नजर आ सकते थे। लेकिन अब खुद अरविंद केजरीवाल यहाँ पर जो है ईडी के शिकंजे में है। हालांकि वो चुनाव प्रचार लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ईडी उनको फिर दोबारा यहाँ पर समन भेज सकती है, क्योंकि वो पहले समन पर ईडी के पास नहीं गए। पत्रों में उन्होंने जवाब दे दिया और बीजेपी पर बड़ा निशाना तान दिया कि ये तो सिर्फ राजनीति
द्वेष के चलते मेरे को ईडी के नोटिस आ रहे हैं और इन नोटिसों को वापस लिया जाए। लेकिन यहाँ सोच विचार करा जा रहा है मनीष सिसोदिया के परिवार के लिए। क्या मनीष सिसोदिया की पत्नी यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगी या फिर वो कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे? लगातार यही अटकलें यहाँ पर चल रही है और मनीष सिसोदिया भी कहीं ना कहीं अपने परिवार को यहाँ पर मिस कर रहे होंगे, क्योंकि कई त्योहार इस बीच आए, उन्होंने अपने परिवार से उनकी मुलाकात नहीं हुई और फिर दोबारा यहाँ पर हो सकता है कि दिवाली तक भी जो है उनको जेल में मानी पड़े। जैसे संजय सिंह के ऊपर अब ईडी की गाज गिरी है और वो भी अपने परिवार से यहाँ पर दूर है और 10 नवंबर को उनकी सुनवाई होनी है और ऐसा हो सकता है कि 10 नवंबर के बाद भी उनकी रिमांड बढ़े, क्योंकि सबूतों की बात यहाँ पर लगातार हो रही है। लेकिन ईडी उन्हीं चीजों में फेल हो रही है। आखिर सबूत यहाँ पर कहां पर है? बिल्कुल, यहाँ पर ईडी उन्हीं चीजों में फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सबूत का नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन ना तो संजय सिंह के खिलाफ कोई सबूत है और ना ही मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत पेश किया गया है कोर्ट में। यहाँ तक कि जिस दिन संजय सिंह की पहली पेशी थी उस दिन कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि अगर ईडी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं करती है तो इस शराब घोटाले वाले मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल में बंद है उनको यहाँ रिहा कर दिया जाएगा। ईडी का जिक्र यहाँ पर दौलत ने कर दिया है और ईडी को लेकर सवाल भी पूछना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त हर जगह चारों तरफ ईडी और ईडी ही सुनाई दे रहा है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर वो मध्य प्रदेश हो या फिर वो उत्तर प्रदेश हो या फिर वो दिल्ली हो। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव कल से ही शुरू होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ का चुनाव है और साथ ही साथ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले हर राज्य में ईडी की एंट्री हो चुकी है। सबसे पहले दिल्ली का अगर मैं जिक्र करूं तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उसके बाद उप सीएम यहाँ पर मैं बात करूंगी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद संजय सिंह, तो उससे पहले देखा गया था कि सत्येंद्र जैन, फिर यहाँ पर तमाम ऐसे नेता आम आदमी पार्टी के और कार्यकर्ताओं के ऊपर भी यहाँ पर छापा पड़ा ईडी का। ये ईडी का इतना ज्यादा एक्टिव होना क्या कहलाता है दौलत? क्योंकि अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के सीएम है, उन्होंने एक बयान दिया था कि इस वक्त देश के अंदर कुत्तों से ज्यादा ईडी भटक रही है। क्या उनका ये जो बयान है अब धीरे धीरे वो सच हो रहा है? और ये ईडी जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ईडी का कोई नाम नहीं सुनने को मिलेगा, ना किसी सीबीआई का नाम सुनने को मिलेगा। तो ये चुनाव से पहले ईडी का इतना ज्यादा एक्टिव होना, क्या वाकई में चुनाव के टाइम पे ईडी का जो ये भौकाल नजर आ रहा है ये सिर्फ चुनाव तक है, उसके बाद नजर नहीं आएगा? जी देखिए, लगातार यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लगातार यहाँ पर चल रही है कि जहाँ जहाँ चुनाव है वहां ईडी। तो यानी देखा जा रहा है कि जहाँ चुनाव है वहां चुनावों को प्रभावित करने के लिए क्या ईडी आ रही है? ये आरोप जो है विपक्षियों की तरफ से लग रहा है। ये आरोप खुद अशोक गहलोत यहाँ पर लगाते हुए नजर आए, क्योंकि उनके बेटे को समन आया, उनके कई बड़े मंत्रियों को यहाँ पर ईडी की कार्रवाई का सामना करना पड़ा। और लगातार हम ये देख रहे हैं कि चुनाव जहाँ जहाँ है वहां ईडी हमको दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी को किस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर राजस्थान में किस तरीके से छापेमारी हुई और अशोक गहलोत का उसके ऊपर बयान आता है, तो यहाँ पर बीजेपी वालों की प्रतिक्रिया आती है कि अगर आप सच्चे हैं तो आखिर डरते क्यों है? लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर जब अशोक गहलोत के बेटे के ऊपर आंच आई है ईडी की जांच की, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का वहां पर नाम खराब होता है, कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक छवि इससे जो है धूमिल होती है और कहीं ना कहीं चुनाव पर यह प्रभाव पड़ता है कि आखिर जनता का मूड क्या बन जाता है। क्योंकि राजस्थान में तो हम लगातार जनता का मूड हर 5 साल में बदलते हुए देखते हैं, लेकिन यहाँ अशोक गहलोत इतिहास बदलने की बात कर रहे थे, इतिहास बनाने की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर शायद कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। लगातार यहाँ पर वो योजनाओं का उद्घाटन कर रहे थे, लगातार महिलाओं के लिए योजना ला रहे थे, आदिवासियों के लिए, वहां के जो दलित हैं उनके लिए योजना ला रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। खुद अशोक गहलोत ये कहते हैं कि जब हमने अपनी योजनाओं का ऐलान कर दिया, जब चुनावी माहौल है, तो यहाँ पर ईडी हम देख रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अभी और इंतजार कीजिए, अभी तो बाकी राज्यों में भी चुनाव है, तो आपको दिसंबर से पहले ईडी बहुत ज्यादा यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी और ईडी का खौफ आपको लोगों की नजरों में यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देगा। और चुनाव प्रभाव की जो बात की जा रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनाव इससे प्रभावित होते हैं, जनता के बीच कहीं ना कहीं छवि बन जाती है, कहीं नेता जो अपने आप को ईमानदार कहता है कि कहीं ये बेईमान हो कि हमें लूट तो नहीं रहा। और लगातार यहाँ पर नेता की छवि खराब होना कहीं ना कहीं उनको चुनाव में एक बड़ी शिकस्त यहाँ पर दिला सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दौलत आपका कि आपने यहाँ पर हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल उठने बिल्कुल इस वक्त वाजिब है, क्योंकि यहाँ पर चुनाव है और चुनाव से पहले ईडी इतनी ज्यादा एक्टिव हो रही है। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को रिहाई कब मिलेगी? क्या वो 3 महीने बाद मिलेगी
या फिर विधानसभा चुनाव के खत्म होने के बाद और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद क्या आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल से बाहर आ जाएंगे? आपकी क्या राय है इस रिपोर्ट पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।